नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहब नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी कविता में एक अलग पहचान बनाने वाली अनामिका जैन अंबर, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर की रहने वाली है। अच्छे परिवार से थे, इनके पिताजी भी अच्छे वकील थे, लेकिन जब ये लोग ऊंचाई में पहुंचते हैं तो सत्ता की लोलुपता और सत्ता की चापलूसी में इतने घुल मिल जाते हैं कि इन्हें याद नहीं रहता कि तमाम ऐसी भी जातियां हैं जिनके महापुरुष हैं, और उस महापुरुष को सवर्णवादी लोग, बड़े लोग ने कभी इतिहास में चर्चित होने नहीं दिया। चूंकि ये पढ़ी लिखी थी, कवित्री थी, तो इनको मालूम होना चाहिए, इतिहास को खंगालना चाहिए और महापुरुषों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। जब ये भोपाल में घूमने गई तो राजा भोज के सामने इन्होंने फोटो खिंचाया, और फोटो खिंचाने के बाद फेसबुक पे लिख दिया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये और लोग लिखते हैं, और किस नियत से लिखते हैं ये समाज हमारा जानता है, लेकिन कम से कम आप पढ़ी लिखी थी। आपके कवित्री और कविता के तमाम फॉलोवर हमारे भी समाज के लोग हैं। आपको इतिहास खंगालना और पढ़ना चाहिए। आपको अनपढ़ों की तरह इस प्रकार से शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। जो आप गंगू तेली का अपमान कर रही हैं और कह रही हैं गंगू तेली के सामने फोटो कौन खिंचाएगा, आपका जो भावार्थ है, जो अर्थ है, इसका मैं निंदा करता हूं। अपने नेशनल आवाज आपकी विचारों की और आपकी लेखनी की भी निंदा करता है, और आशा और पूर्ण विश्वास करता है कि आप समाज से माफी जरूर मांगेंगे, अपनी गलतियों के लिए आप पश्चाताप जरूर करेंगे। आप गंगू तेली का एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। गंगू तेली कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गंगू तेली दो व्यक्ति थे, एक का नाम था गंगू और दूसरे का नाम था तेली। अगर आप इतिहास के गर्त में जाइएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो आपको मालूम चलेगा कलचूरी नरेश, कलचूरी के राजा गांगे साहब थे। उन्हीं गांगे साहब को प्यार से गंगू बुलाया जाता है। और चालुक्य नरेश, चालुक्य राजा अगर देखा जाए तो तैलंग थे, उन्हीं तैलंग को तेली के नाम से जाना जाता है। तो गांगे तैलंग दो राजा थे, और उन्हीं के नाम के सम्मान में इसे गंगू तेली बोला जाता है। इनकी पराक्रमों को, इनकी गाथाओं को, इनकी महानता को हमारे समाज में और अन्य समाज में इतिहासकारों को जगह देना चाहिए था, लेकिन इतिहासकारों ने इस कलम के साथ, इस पेन के साथ न्याय नहीं किया, और न्याय न कर पाने के कारण ही आप जैसे सवर्णवादी सोच के लोग, ब्राह्मणवादी सोच के अंदर गंगू तेली का पराक्रम नहीं बल्कि गंगू तेली की विविधता और हार नजर आती है। यही कारण है कि आपने कटाक्ष किया, और इस कटाक्ष से आपने एडिट तो किया, लेकिन सिर्फ एडिट से काम नहीं चलेगा। मैं आशा और पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति की तरह, सम्मानित कवियत्री की तरह, पोएट की तरह आप तेली समाज से माफी मांगेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के बाद भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं दोहराएं।